ये पूरी ब्यूरोक्रेसी वही है जो शहबाज शरीफ के साथ पंजाब में जुड़ी होती थी और इन्हीं को वो इस्लामाबाद में ले गए और वही इनका तरीका वारदात है। बहरहाल मेरे साथ ही रहिएगा, मैं कारा साहब को साथ शामिल करता हूँ। चौधरी अमजद रबानी कारा साहब, मुझे आप बताइएगा, आपको क्या लगता है इस वक्त जो हुकूमत की हददर्मी आपको दिखाई देती है, ये अपनी आवाम से लड़कर जीत सकते हैं कि नहीं? मैं आपको चीज बताऊं कि मुझे ये बताएं कि ये फार्म 47 की पैदावार तो जिनके पास पूरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनको क्रेडिट नहीं है गवर्नमेंट का, अब उनकी वो पजीरा ही नहीं है इस अवाम में, तो वो कैसे पाकिस्तान के बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? अब नवाज शरीफ साहब का सुन लें, वो अब अवाम से मुखातब होकर कह रहे हैं कि अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे निकाला गया। वो भाई इस रोने को आप छोड़ दें। आपको 3 दफा वजीर आजम बनाया पाकिस्तान ने, चौथी दफा आपके भाई को वजीर आजम बना दिया, आपकी बेटी को वजीर आला बना दिया, और क्या चाहिए आपको पाकिस्तान से? पाकिस्तान ने तो आपको सब कुछ दे दिया। आपने क्या दिया पाकिस्तान को? आपने गरीब आवाम को उसका चूल्हा ठंडा कर दिया, उनको खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया आपने। आपके पास क्या क्रेडिबिलिटी है इसे गवर्नमेंट करने की? कायरा साहब वो कहते हैं मैंने अवाम को मोटरवेज दी हैं, आप मोटरवेज को चाटें। तो वो आज उखाड़ दिया उन्होंने मोटरवे जो उन्होंने दी थी। लगा दिया बड़े बड़े, उन्होंने फलाने के साथ बड़े की लगा दिए थे। देखिए जो इन्होंने 4 घंटे लगाकर जो होती, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कहाँ पे झोंक दिया दरिंदों के आगे। हम तो दरिंदों के आगे पड़ गए, हमारे बच्चे जो है बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यार क्या करें काजी साहब? साहब मैं ये कह रहा हूँ आज का हक भी छीन लिया गया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो कर दिया गया है और कहीं ना कहीं तो सर्विसेज ही खत्म कर दी गई है। ये आपका बुनियादी अब हमारे इस्लामाबाद के अंदर काजी साहब कल से सिग्नल बंद है, पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर सिग्नल बंद है, सब कुछ बंद है, सिर्फ वाईफाई चल रहा है, सब कुछ बंद किया हुआ, क्लोज किया हुआ। वीपीएन लगा कर भी जो है नहीं चल रहा कुछ भी। वीपीएन लगा कर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैडम सिग्नल नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 2-3 दिन बाद जब लोगों के पास सब्जियां नहीं पहुंचेंगी, राशन नहीं पहुंचेगा, दूध नहीं पहुंचेगा, तो लोग लामहल्ला तौर पर खुद ही निकल आएंगे। फिर यही चाहते हैं। देखिए काजी साहब मेरी बात सुनिए, मैं पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगी। ये जिम्मेदारी ना सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान के खानदान की नहीं है। उस शख्स ने जितनी कुर्बानी देनी थी ना पिछले 1-2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, वो कैद में है इस वक्त। उसका पूरा खानदान जो है इस वक्त, आप देखें हसन न्याजी कहाँ है, मिलिट्री कस्टडी में, क्या हालात है उनके सब जानते हैं। उनकी बहनों को आज गिरफ्तार कर लिया, उनकी बेगम को गिरफ्तार किया हुआ है। उनको जो है हर वे का जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है। इमरान खान ठीक कहता था कि मैं तो आपके रास्ते की दीवार हूं। जिस दिन मैं दीवार से हट गया, जिस दिन मैं रास्ते से निकल गया, आप उनका असल हदफ हैं। तो फिर हमारा हाल भी जो है ना वही योगोस्लाविया जैसी रियासतों जैसा होगा। हमारे पास भी जो है ना उसी तरह। ये जंग मैं आपको बताता हूँ किस चीज की जंग है। ये जंग इस चीज की है कि अभी ये भूखे नंगे फिर रहे थे, इनको मिला है IMF से कर्जा। अब इन्होंने वो कर्जा खाना है, हमें लगा दिया कंटेनरों के पीछे, हमें लगा दिया एहतजाज के पीछे। सर जी ये कर्जा ते इन्होंने शैल खरीदन च, कंटेनर खरीदन च, वेल्डिंग करान च, इन्होंने पुलिस नु खाना खवान च, उत्थे ही मुक जाना सारा कर्जा। वो साडे पल्ले की पैना, इन्हां दे पल्ले भी नहीं पैना। नहीं, हमारे पल्ले तो आज तक कुछ नहीं पड़ा आज तक जिंदगी में आपको कोई रिलीफ मिला है इस कर्जे से? आपने तो कर्जा दिया है, आप तो कर्जा दे रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लें कर्जा उतारेंगी। आपने कोई रिलीफ से लिया है आज तक? जो IMF से जो कर्जा मिला है, एक रिलीफ कर आप तक पहुंचा है तो आप मुझे बताएं। नहीं जी, वो पिछले दिनों एक रिलीफ का ऐलान हुआ था बिजली में सब्सिडी का, तो वो भी उन्होंने वापस ले लिया था जब IMF ने इनके कान खींचे थे। इनकी औकात नहीं है रिलीफ देने की। ये अगर अपनी जेब भरेंगे तो आवाम को रिलीफ कैसे देंगे? फिर ये इन्होंने तो अपनी जेब भरनी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कब्र में जब जाएंगे इनके कफन में भी कोई 8-10 जेबें जरूर होंगी, ये लगाएंगे अपनी जेबें। तो पता नहीं आप इनको बीबी ज़ियाउल्लाह की तरह कफन भी नसीब होना कि नहीं होना, जितनी बददुआएं और लोगों की आएं ले चुके हैं। ये इस वक्त आंसू गैस के शेल हवा के अंदर आपको महसूस हो रही है कहीं ना कहीं खुनकी है। इस्लामाबाद में तो वैसे ही थोड़ी थोड़ी खुनकी होती है रात के टाइम, और ये मौसम अब
ठंडा ठंडा शुरू हो गया। ये एहतजाज अब बढ़ेगा, वो ना गर्मी का मौसम है ना वो ज्यादा सर्दी का मौसम है। अब तो लोग यहाँ का पठान एंजॉय करेंगे। इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ होना क्या है। मैं आपको एक खबर देती चलूं कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में पठान पहले लोगों भी की साथ हालत एंजॉय खराब कर होगी। देता हूँ। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स में शेलिंग के असरात की वजह से मरीजों की हालत खराब हो गई है। अब आप मुझे ये बताइए, जिसकी आई है उसने तो बेचारे ने सब दुनिया से जाना है, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खुदा न खास्ता लोगों की जानों को खतरा है। और बीबी उनकी तो उधर जाके तो शैल खा के खराब हुई हुई है, हमारी घर में बैठ के तबीयत खराब हुई हुई है। घर में बैठ के खराब हुई है, ऐसी है, हम ऐसी क्या करें? साहब ये कोई शक नहीं है, रबानी साहब की बात बिल्कुल 100% है। हालात जो है ना पाकिस्तान के इतने खराब हो चुके हैं, आप सोच नहीं सकते। आप डॉलर को चेक कर ले, पाउंड को चेक कर ले, पाउंड जो है 472 रुपए पे पहुंच 372 रुपए पहुंच गया। तो आपने पाउंड क्या करना है खरीद के? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਲੰਦਨ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ जरा को इलाज रोज करवा के लंदन आने दो सर जी। अच्छा चले, मुझे आप बताएं, काजी फायजा ने आज ऐलान कर दिया है कि मैं कोई ओहदा नहीं ले रहा। तो मुझे बताएं, ये प्रेशर है अवाम का या शायद इतनी तनकीद हो चुकी है कि घर से मशवरा मिला होगा कि जो लुटना सी लुट लिया, जो करना था कर लिया, अब छोड़े जान और कहीं जाकर अपनी जैसी वाली जिंदगी गुजारें। पता नहीं, रात मैंने शहबाज गिल का ना वो ये बोले मेरे पास इस हवाले से एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देती चलूं। काकान अब्बासी साहब की हमशीरा है सादिया अब्बासी, सेनेटर है वो। उन्होंने आज जो है खुलकर सेनेट में इजहार कर दिया इस बात का कि वो आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं दे रही। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक नून लीग के अपने 15 बंदे जो है वो डावाडोल है इस वक्त कि हम इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। ये सारी जो है ये परेशानी है जो कि काजी साहब तक पहुंच गई है, और काजी साहब को किसी बड़े अकलमंद बंदे ने मशवरा दिया है कि आप जो है ना इज्जत से खुद ही अपनी जो है ना वो मुद्दत खत्म कर लें, आप चले जाएं घर को, इससे पहले कि आईनी तरमीम में बंदे ना पूरे हो। आपके लिए एक और हजीमत है। मंसूर शाह भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। उसे ये यकीन है कि ये तरमीम नहीं पास हो रही, तभी वो फ्रंट फुट पर नहीं आ रहा। वो देख रहा है आखिरी टाइम पर शायद वो देखें, उसको भी तो चीफ जस्टिस बनना है कि ये चीफ जस्टिस के लिए मरा जा रहा है, तो क्या नया आने वाला उसके लिए उसके दिल में नहीं गुबार उठ रहा होगा कि मैं भी बनूं। और मेरे काजी साहब बताएं, मुझे ये बात बताएं कि ये जो तरमीम की कह रही है कि शायद खान अब्बासी की बहन ने कह दिया है, उधर से 15 MN चले गए हैं, तो यार इनकी औकात क्या है? ये खुद फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं सारे। और नहीं इनकी फाइलें नहीं पड़ी हुई उनके पास, इनकी माँ बहनें बेटियां नहीं उठाई जाएंगी, इस वक्त इनकी उठाई जाएंगी तो फिर ये वोट भी देंगे, सारा कुछ देंगे। इनको जितवाया गया है फॉर्म 47 के जरिए। अब शायद उनके अंदर कुछ ना कुछ गैरत जाग रही हो कि चलें जी हमें दफा कर देंगे, हमें निकाल देंगे ना। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इनके अंदर गैरत जाग जाए यार। काजी साहब सलूट है आपको, कसम है। जी बिल्कुल ऐसे ही इनकी गैरत जाग जाएगी ना जिस दिन, मैं खुदा की कसम 10 देके बांटूंगा, 10 देके मैं आपको बुला के आपसे खत्म दिलवाऊंगा जब इनकी गैरत जाग जाएगी। पार्टी के काफी क्लोज है। मैं पीपल्स पार्टी के क्लोज हूँ। आप पीपल्स पार्टी की बात सुन लेना। अब जो हमारे जो लीडर जो पीपल्स पार्टी के जिनको कहते हैं मुझे क्लोज है, तो बिलावल भुट्टो साहब को सबसे ज्यादा जल्दी है इसमें, हालांकि उनका कोई मुफाद नहीं है। उनका मुफाद चौधरी साहब रजा रब्बानी ने भी इनकार कर दिया तरमीम का हिस्सा बनने से, और उन्होंने भी जो है एक बहुत बड़ा लेटर लिख दिया है सेनेटर के जो हमारे चेयरमैन सेनेट है उनके नाम, कि ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है ये सीधी सीधी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। आप देखिए इनके अपने ही बंदे जो है वो मुनहरिफ हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला की गैबी मदद है, ये अल्लाह ताला के करिश्मे ही समझ लें आप कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा बंदा जो कि कल तक हर हुकूमत का हिस्सा था, आज वो एक गेम चेंजर जो है वो बना हुआ है। तो इनसे बंदे नहीं पूरे होने, और बस अल्लाह ही आखिर पे आके हमें अल्लाह ही याद आता है, अल्लाह की मदद पे हम बैठ जाते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, पाकिस्तान के हालात के मतलब, उनके मसाइल के मतलब
कोई गुफ्तगू, कोई बहस नहीं हो रही। पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कमजोर हो रहा है, उसकी दिफाई लिहाज से कमजोर हो रहा है, मुआशी लिहाज से कमजोर हो रहा है, सियासी लिहाज से कमजोर हो रहा है, तालीमी लिहाज से कमजोर हो रहा है, यानी कि हर लिहाज से कमजोर हो रहा है। जो अवाम है वो पिसी चली जा रही है, उनके पास 2 वक्त का खाना जिसको हम कहते थे वो भी अब खत्म हो गया, वो 1 वक्त का खाना भी नहीं रह गया। अब मुझे तो डर लग रहा है कि ये खुदा न खास्ता कि ये हर घर में कहीं तो एक बंदा खुदकुशी ना करनी शुरू कर दे। जब खुदकुशियां शुरू हो गई तो फिर हमारे बच्चों का क्या बनेगा, इधर क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान का? क्योंकि हमारे अंदर अवाम है, अवाम तो नहीं चाहती। हमने श्रीलंका नहीं बनने देना, हम नहीं, अवाम नहीं बनने देगी। रबानी साहब आप चेक कर ले, ये 2 महीने के अंदर चौक से निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। जो आज इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया, तो मैं ये समझता हूं कि पीटीआई का जो कारकुन है वो ज्यादा अब गुस्से में आएगा और रिएक्ट भी करेगा। रबानी साहब मुझे आप ये बताएं, अभी 2 महीने या 3 महीने के अंदर जो बिजली के बिल हैं, कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं? आपको जरा अंदाजा लगाएं। सैकड़ों के हिसाब से लोगों ने खुदकुशियां की हैं, भूख से, फ्लास से, बिजली के बिलों से, महंगाई से इतने लोग तंग है, परेशान है। अभी किसान जो एहतजाज कर रहे हैं, किसान को मार दिया गया है, जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, किसान बिल्कुल खत्म कर दी है। आप चेक कर ले, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे एक बंदा बता देना जो जिसको वो इन्होंने फ्री हैंड दिया, सर्ब को मार दिया, पूरा पाकिस्तान मार दिया। आप किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं तो चौधरी साहब, लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों खुदकुशी कर रहे हैं लोग? अगर आपने मरना ही है तो फिर आप लड़के मरिए। देखिए वो चीफ गवर्नर ने भी क्या खूब कहा था कि मैंने उन लोगों को भी कब्रिस्तान में दफन देखा है जो इस खौफ से नहीं लड़े कि कहीं हम मर ना जाएं। तो मरना तो सारों नहीं है एक दिन। अगर आप बिजली के बिलों से परेशान है, अगर आप भूख से परेशान है, अगर आप बेरोजगारी से परेशान है, आप खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों को मारिए ना, उन लोगों के बाहर सामने निकलिए ना जिन लोगों ने आपको इस हाल तक पहुंचाया। इसका भी जवाब ले लें। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये अपनी अखलाकी बुराइयों का, अखलाकी जो इनकी जो नाअहली है उसका जो सदेबाब करते हैं ना, वो कुरानी वजीफों से करते हैं। अब जो बंदा जाती तौर पे अपनी कोशिश करके अपने अखलाक को बेहतर नहीं कर सकता, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, मोरालिटी है, उसको ठीक नहीं कर सकता, इंसानियत अपने अंदर नहीं ला सकता, वो कुरानी वजीफों से ठीक करेगा। अब हर बंदे का पास देखें, हर बंदा मोबाइल पे फोन कर मैसेज करता है कि अर राशि वल मुर्तशी, ठीक है, गरीब की मदद करो। अब ये सबसे पहले जो हम है वो हम ही खुद ही इस चीज के जिम्मेदार होते हैं। अब शायद क़यामत वाले दिन हमारा मोबाइल तो है वो जन्नत में चला जाए, लेकिन हमने अपने अमाल से ही जन्नत में जाना है। बेशक जी, ऐसे कोई शक नहीं है। ठीक है। खालिद साहब मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि मुझे 8 बजे एक शो में ज्वाइन करना है। जाएंगे, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दे। रेंजर के बाद फौज को तलब कर लिया हुआ है, क्या फौज आएगी? और अगर फौज आमने सामने आ गई तो क्या देख रही है? देखिए फौज जो है आज उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। वो पाकि हुकूमत की तरफ से 5 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का जो है वो अक्टूबर तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे तो आप देखिए कि इस्लामाबाद में इस वक्त सिर्फ फौज का ही राज था। इससे पहले भी पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ जो है वो इस वक्त नाफिज है और सारी चीजें जो है ये आप जानते हैं सब बहुत अच्छे से कि एस्टैब्लिशमेंट के ही इमाम पर चलाई जा रही है पाकिस्तान में। तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल से जो फौज है हमारी, जो हमारा फौजी है, मैं निचले तबके की बात कर रही हूँ, मैं बड़े बड़े नामों की बात नहीं करी, उनके जो जज्बात हैं वो उनके अफसरान से बहुत मुख्तलिफ हैं। उनके जो सेंटिमेंट्स है वो पाकिस्तान की अवाम के साथ हैं उनके, और वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है उसको किस तकलीफ से दो चार किया जा रहा है। इस दफा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जब बारी आएगी, खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा होंगे कि भाई अवाम को और अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज के सिपाहियों को एक दूसरे के सामने करने की कोशिश की जाए। मुझे नहीं लगता कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों के साथ कोई मज़ाहमत का जो रास्ता इख्तियार करे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, मैं कल भी ये हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव ट्रांसमिशन रखें जारी, अपडेट करेंगे आपको। जो हमें सूरतें नजर आ रही है कि इस वक्त गंडापुर साहब और पीटीआई सर पर कफन बांध के निकल आए हैं। अब ये देखते हैं, जब कश्तियां जलाकर बंदा निकलता है तो फिर वो उससे आगे जाता है, पीछे नहीं जाता। अब हमें पहले डर खौफ था शायद फिर कहीं ना कहीं डील करके कंप्रोमाइज करके गंडापुर साहब वापस ही ना चले जाए। अभी पंजाब में तो दाखिल हो चुके हैं, रात शायद वहीं पर गुजारें।
अब सुबह देखते हैं सारा दिन फिर वही लाठीचार्ज, शेलिंग और आंसू गैस के शेल होते हैं, फेंकते रहेगी पुलिस। पुलिस थक जाएगी, आवाम चार्ज रहेगी, वो नौजवान उनके साथ। तो देखते हैं ये 2-3 दिन इसी तरह घुमसान की जंग रहेगी, लेकिन उतनी देर में शायद मुक़्तदर हलकों को भी कुछ अकल समझ आ जाए और वो कहीं टेबल पर बैठ जाएं और कोई दरमियान की राह निकालें। आज ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, ये अटक के पुल के पास ना ये अब धरना देंगे। हाँ, सुनने में आ रहा है उन्होंने इजाजत किससे लेनी थी, जब इतना धरना बैठा वो तो वो बैठ जाएंगे। लेकिन ये है कि चूंकि उनके पास थोड़ी सी सपोर्ट भी है, पीछे गवर्नमेंट है उनकी, तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे ये लगता है कि ये प्रेशर बनेगा। और कल जब पिंडी और इस्लामाबाद की पब्लिक निकलेगी, सराउंडिंग की पब्लिक निकलेगी, बिल्कुल आयशा ने बिल्कुल सही कहा कि देखो हर बंदा इफेक्ट हुआ है, बट तो साहब आपने भी कहा हर बंदा इनसे इफेक्ट हुआ है। अब वो गुस्सा तो निकालेगा किसी ने किस माध्यम में, किसी के बिजली के बिल, किसी की महंगाई, किसी की नौकरी चलेगी। फैसलाबाद में इतना बेरोजगार तबका फिर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान का हर शख्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हुआ है इन हुक्मरानों से। मैं आज बैठा हुआ देखा हॉस्पिटल में, वो दोनों मजदूर गालियां दे रहे थे, क्या हालत कर दी। तो मैं समझता हूँ अब इन्होंने खुद मौका दे दिया, ऊपर से लीमा खान और उसकी बहन को, इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार कर लिया। तो मैं नहीं समझता इस वक्त आपने जब जंग छेड़ दी हुई है तो उसने मंतकी इंजाम तक पहुंचना है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होती है, कल दिन के टाइम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जरूर जरूर।